love by chance, love by chance, oh, love by chance, love by chance. मेरे जैसे छोटे शहर में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर जाकर कुछ बनना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जितना है जैसे है उसी में खुश है। अंगद गुप्ता एक फोटो स्टूडियो का होल एंड सोल ओनर, उन्हीं में से एक है। करिए सर। कब से वेट कर रहे हैं? हेयर और मेकअप वाले कहाँ हैं तेरे? मम्मी को साथ लाई हो ना, वो किस लिए? चल चल। क्या है? तेरी मम्मी साथ में रहेगी, मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा। अरे तूने कौन सा मेरे साथ चुम्मा चाटी करनी है? मेरी मम्मी बहुत कूल है, तू टेंशन मत ले। कितनी कंजूस है तू। एक्ट्रेस बनना है तुझे, पर पैसे नहीं खर्चने। अरे दे तो रही हूँ ना तुझे, मेरठ के टॉप फोटोग्राफर बना दे मुझे हॉट। बना दूंगा बना दूंगा, माँ को संभाल लियो बस। अरे सुन ना, वो जो चुम्मा चाटी वाली बात है ना, वो हो सकती है अगर तू चाहे तो। तेरा और मेरा ना कोई मैच नहीं है, चुम्मा चाटी कर ले। सोच ले, दिल्ली में कोठी है मेरे नाना जी की, जो मुझसे शादी करेगा उसी को मिलेगी। मुझे ना दिल्ली जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने मेरठ में खुश हूँ एकदम। तुम बस कुएं के मेंढक बन के रहना, कभी आगे मत बढ़ना। अभी आगे बढ़ने तेरा पोर्टफोलियो बना दूं मैं। सुनता हूँ तेरी सारी राम कहानी, कौन से दहेज के ऑफर देगी तू मुझे। चल चल। लेफ्ट हाथ ऊपर रख। लाइनर जल्दी कर ले अपना। हाँ। वैसे ये फोटो किसकी है? बाहर भी लगी हुई थी। ये मेरा मास्टरपीस है। मतलब? बरेली में एक शादी में फोटोज खींच रहा था और ये कैमरे में आ गई और फोटो एडिट होते होते मेरे दिल में उतर गई। मेरी बेस्ट फोटो है ये। जो अवेलेबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं, एंड जिनका आता पता नहीं है उनके सपने देखने। यार तुम लोगों का ना यही पंगा है। जो बंदी सामने से लाइन दे उसे अंगद फुटेज नहीं दे रहा है, और दे भी क्यों? मुझे लगता है कि अगर वो फोटो वाली लड़की होती ना तो शायद, जस्ट इमेजिन, अगर वही लड़की जिसको अंगद ने महीनों पहले एक शादी में देखा अगर उसके स्टूडियो में आ जाए तो। जस्ट एक्सक्यूज मी, मुझे पोर्टफोलियो शूट करवाना है। मैडम अभी 1 घंटा लगेगा, बाद में आना आप। अगर काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो स्टूडियो बंद क्यों नहीं कर देते? मैडम आप हेलो, घूर क्या रहे हो? घूर नहीं रहा था, खो गया था। अच्छा, कहाँ खो गए थे? आपका फेस इतना फोटोजेनिक है, ऐसे फेस को देखकर तो कोई भी फोटोग्राफर ऐसे ही रिएक्ट करेगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। अब काम की बात करें। काम तो होता रहेगा, पर आपको एक और कॉम्प्लीमेंट देना है, इफ यू डोंट माइंड। अब क्या? वो बरेली में अनुप्रिया की मैरिज पे आपने मुझे तो तेरी लत लग गई पर जबरदस्त डांस किया था। ये फोटो तभी की है। वाह, मेरे आने से पहले ही मेरी फोटो यहाँ पहुँच गई। खींची तो अच्छी है। अरे मेरठ का टॉप का फोटोग्राफर हूँ मैं। बोल किस टाइप का पोर्टफोलियो करवाना तुझे? मिस्टर, हमें बात करके 2 मिनट भी नहीं हुए और तू तड़क पे आ गए। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही ओवर कैजुअल हो गया मैं। सॉरी सॉरी। आपके लिए कुछ लाऊं? ठंडा लाऊं? पानी लाऊं मैडम? ये मैडम ना थोड़ा ओवर हो रहा है। एनीवे, चार्जेस क्या है? चार्जेस तो जो आपका मन करे दे देना। हेयर मेकअप चेंजेस वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। फिर क्या, हम कर देते हैं। वैसे अगर आप भोजपुरी मूवीज में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइए, मेरे वहाँ बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं।
भोजपुरी करेगी मेरी जुत्ती, मैं तो बॉलीवुड पे राज करूंगी, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपना नाम नहीं बताया। नहीं बताऊंगी। पर क्यों? मेरी मर्जी। अब टाइम मत वेस्ट करो, चेंजिंग रूम कहाँ है? चेंजिंग रूम अंदर है। चलिए चलिए। आप मुंबई जा रहे हो? प्लान तो वही है। मैंने सुना वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। मुंबई में फिर से फ्लड्स आ गए क्या? अरे फ्लड्स नहीं आए, बट वहाँ की जो एक्टिंग लाइन है ना, बहुत टफ है। और लड़कियों से तो सबको एक ही चीज चाहिए होती है। तुम्हें क्या लगता है लड़कियों को वो चीज नहीं चाहिए होती? अरे बिल्कुल चाहिए होती है। आप बोलो, मैं तो रेडी हूँ। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। हार्ड लक। वैसे अगर ये सब टाइम पास हो गया हो तो काम पे फोकस करें। काम? कौन सा काम? ये कि वो? तुम कितने फनी हो ना। बचपन कीप से। ट्राइंग। What are the odds कि जिस लड़की की फोटो महीनों से आपकी स्टूडियो में लगी हो वहीं आपसे पोर्टफोलियो करवाने आ जाए? पर अंगद की लाइफ में ये हसीन चांस हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि अंगद है कुएं का मेंढक, जो मेरिट के बाउंड्री में खुश है, और नमिता है खरगोश की तरह तेज भागना चाहती है और मुंबई में कुछ बनना चाहती है। पर अब देखते हैं कि खरगोश और मेंढक के बीच में दोस्ती होती है या नहीं। थोड़ा पानी मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। और कुछ लेंगी आप? चाय, पानी, सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं, सिर्फ पानी। ये लीजिए पानी। वो एक्चुअली ठंडा पानी नहीं था तो मैंने बर्फ डाल दी। आप थोड़े टाइम बाद पिएगी ना तो अच्छा लगेगा। नाम और नंबर? फिर से? अरे आपने बताया ही कहाँ? और जब फोटोज प्रिंट हो जाएंगी तो आपको इन्फॉर्म करना होगा ना। नमिता। नमिता, व्हाट अ नाइस नेम। सिंपल सा तो नाम है, इसमें नाइस क्या? अरे एक्चुअली क्लाइंट से बना के रखनी पड़ती है ना, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। नंबर नहीं बताया आपने? देखो, नंबर तो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, वरना ये जो तुम्हारी फ्लर्टिंग है ना, वो नहीं रुकेगी। मुझे बस रफली बता दो फोटोज कब तक रेडी हो जाएंगे, मैं खुद आके कलेक्ट कर लूंगी। अरे मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। इट्स माय जॉब टू बी नाइस टू पेइंग कस्टमर्स। आई डोंट मिक्स माय प्रोफेशनल लाइफ विद माय पर्सनल लाइफ, आई स्वेयर। गुड फॉर यू। तो परसों दोपहर तक फोटोज रेडी हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। क्या आपका नंबर क्या बताया आपने? मैं बाकी सबकी तरह नहीं। परसों दोपहर को 12 बजे। हाँ, मैं 12 बजे फोटोज कलेक्ट करने आऊंगी, डिले मत करना, मेरी 6 बजे की बस। कहाँ जा रही हैं आप? आपने बताया नहीं। यार, जूतों को भी अभी टूटा था। लगता कोई है जो आपको यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। हाँ, तुम। जरूर तुम्ही ने कोई जादू टोना किया होगा। मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ। क्यों? होते तो करवा देते ना। मेरा चांस तो उतना ही ज्यादा है ना। कितने बदतमीज हो तुम। मैंने कहा ना एक बार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी लाइन मारे जा रहे हो। मैंने तो जब से आपको शादी में देखा ना डांस करते हुए, तब से ही आप पे दिल आ गया था मेरा। ऐसे कैसे तुमने मुझे देखा?
सोच लिया कि हमारे बीच कुछ हो सकता है? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अरे अब देख के ही तो मैंने डिसाइड किया ना कि हम दोनों के बीच में कोई सीन होना चाहिए। ये ना तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, बस सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे लट्टू हो जाते हो। मैडम मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ, आशिक टाइप का लड़का हूँ मैं। एक बार ना स्कूल में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था और उसके लिए मैंने जो जो किया ना, आप सोच भी नहीं सकती। मुझे सोचना नहीं है और ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है, समझे? भैया क्या है? वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ हाँ बात तो कर लेंगे, पर तेरे पास चप्पल है ना, तो चप्पल पहन के। हाँ चप्पल दे दे इनको, चल। और मैं घर कैसे जाऊंगी? हमारा घर तो पास में है यार, तू दे दे इनको चप्पल। पर दे देना, मैं तुझे नहीं ला दूंगा। दे दे चप्पल दे। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं पक्का आपको कल लौटा दूंगी, प्लीज। उन्होंने आना है कल, पूरा पोर्टफोलियो बनवाया मुझसे। दे दे। ओके। अरे देखो मेरे ख्याल साइज भी सेम है। अरे देखो व्हाट अ कोइंसिडेंस। दे 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 दे। मैं कल पक्का आपको दे दूंगी। थैंक यू। अरे बाय। ओके आराम से जाना आप। कौन थी ये? क्लाइंट थी। पर बाकी क्लाइंट्स की तरह तो नहीं लग रही थी। वो यही बोल के गई है। पर ये सब छोड़ना, तू लंच बॉक्स किधर है? दे। क्या लाइए? चल आजा अंदर चलते हैं, खाते हैं। स्मेल तो अच्छी आ रही है। आप बैठ जाओ और बता क्या जरूरी बात करनी। आज आप जल्दी घर आ सकते हो प्लीज? क्यों, क्या हुआ? फोन कैसे वो आप कुणाल से मिल लेते। यार निकी तू समझ नहीं रही है, किसी भी भाई का उसकी बहन के बॉयफ्रेंड से मिलना बड़ा ही अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है यार। आई नीड टाइम फॉर दैट। पर वो अच्छा लड़का है भैया। अच्छा लड़का होगा, लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, तेरा हर बॉयफ्रेंड मेरे लिए टेंशन है। तो अब सीधे सीधे बोल दो, आपको उससे मिलना है या नहीं? मिलूंगा, पर और किसी दिन, जब मेरा टाइम होगा और जब मेरे पास फ्री टाइम होगा। अभी मुझे बहुत काम है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चली जा। मेरी चप्पल भी उसको दे दो। चप्पल मैं तुझे नहीं ले दूंगा। हेलो हेलो। अरे आप सच में? फोटोज तो कल तक रेडी होंगी, आप इतना जल्दी आ गई? तुम्हारी बहन के जूते वापस करने आए थे। ओह थैंक्स। तुम अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से एक बार मिल क्यों नहीं लेते? ये कैसा क्वेश्चन है? तुम भाइयों की प्रॉब्लम क्या है? एक बार मिल तो लो उससे। अगर भाई की गर्लफ्रेंड हो तो प्राउड फील करती हो, और अगर बहन का बॉयफ्रेंड हो तो ऑफेंड फील करती हो। ये क्या बात हुई? आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही हो। एंड हाउ डू यू नो ऑल दिस? वो मैं अपना फोन भूल गई थी, तो वापस लेने आई, तभी तुम्हारी सारी बातें सुन ली। और एडवाइस दिए बिना रहा नहीं गया, इसलिए एक दिन पहले ही आ गई। इतनी स्मार्ट हो तो एक बार मिल लो उससे, तुम्हारी बहन को अच्छा लगेगा। कुणाल क्या करते हो तुम? भैया मैं निकिता के साथ ही पढ़ता हूँ। ओह गुड गुड। निकिता ने बताया था आपका स्टूडियो है, आप फोटोग्राफर हैं? नहीं, चप्पलें बेचता हूँ मैं यहाँ पे। खाएगा? भैया वैसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछेगा तो स्टूपिड आंसर्स भी मिलेंगे ना। ओके,
इट्स ओके निकी। सॉरी भैया, वो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मैं, इसलिए। भैया अब हम चलते हैं। वेरी गुड, गुड गुड गुड, गुड नाइट। हाँ, ओके, गुड नाइस नाइट। मीटिंग यू। हमारे यहाँ बड़ों के पैर छूते हैं, हाथ नहीं मिलाते। भैया सॉरी यार, वो आइडिया है ना तो रजिस्ट नहीं कर पाया। उठ जा भाई, उठ जा, पैरों में पड़ा रहेगा क्या? इट्स ओके, उठ जा उठ जा। आप तो हाथ मिला लो। लगी तो नहीं? चल ठीक है, 1-1 हो गया, पर इससे पहले कि मैं गोल मारूं अब तू निकल जा। आप फुटबॉल देखते हैं? अरे नहीं देखता नहीं हूँ, आजकल चल रहा है ना तो थोड़ा प्रिटेंड कर लेता हूँ। मेरा हेयर स्टाइल नहीं देखा तूने? हाँ हाँ। चल, गुड नाइट गुड नाइट। चलो, ओके बाय। बाय बाय। तमीज। तू गई नहीं अभी तक? वो बाइक निकाल रहा है, तब तक सोचा मैं आपसे बात कर लूं। कर ले फिर। कैसा लगा? बदतमीज है। आपकी तरह समझू अप्रूव कर दिया। नहीं, आई थिंक यू कैन फाइंड समवन मच बेटर। ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है भैया। कंपटीशन ही है ये मेरे लिए। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, बाहर में जाओ। अरे लेकिन जा फिर भाड़ में। नमिता के आने से अंगद की लाइफ के कैमरा का वाइट बैलेंस थोड़ा हिल गया। I mean, नमिता was still on his mind. और नमिता के बारे में सोच कर अंगद हंस तो रहा ही था, पर ये हंसी ज्यादा टाइम टिकने वाली नहीं थी। तुम इतना जल्दी आ गई, फरहानी गया ना तुमसे भी। देखा इसे? अरे भाई क्या हुआ, कौन हो? देखा इसे? जो भी पता है ना सब सच बता। नहीं देखा। नहीं तो इतना मार मारेंगे कि भूल जाएगा कि किसने मारा। चल बता। अरे भाई क्या कर... ये क्या है? या जी, ये देखिए मैना का फोटो। सिर्फ नाम जानता हूँ, नमिता है। बैठ जा, बैठ 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 बैठ। सुन दोस्त, मैं नमिता का भाई हूं और अब तक तू समझ गया होगा कि वो घर से भागकर आई है। जरूर आप ही की कोई गलती होगी, वरना वो मुझे इस टाइप की लड़की तो नहीं लग रही थी। अरे अपने शादी से भागी थी कल रात को, वो पूरी फैमिली की नाक कटवा दी उसने। कैसे भाई हो आप? अगर बिना मर्जी के बहन की शादी करोगे तो भागेगी ना। अरे यार तू गलत समझ रहा है, शादी उसके मर्जी से ही हो रही थी, लड़का भी उसके पसंद का था। 1 साल से बॉयफ्रेंड था, तब जाके शादी तय करी हमने। तो फिर भागे क्यों? अरे आजकल की लड़कियों को तो तू जानता ही है, कल ऋतिक तो आज अक्षय। अक्षय? भैया जी मुझे कुछ नहीं मालूम। फोटोज लेने कब आएगी वो तो पता होगा ना? नहीं मुझे नहीं मालूम, अपने असिस्टेंट से पूछ लेता हूँ मैं, अगर उसने रजिस्टर में नोट किया होगा कहीं। भैया जी आप तो रिश्तेदारों जैसे बात कर रहे हैं इससे, ये प्यार से नहीं मानेगा। अरे भैया अब प्यार आजमाओ तो सही। भैया जी जरा हटिए, प्यार दिलाते हैं। भैया जी कहाँ हट रहे हैं आप? अरे भैया जी! बताता हूँ। एक मिनट बता। वो आएगी, वो खुद ही आएगी अपनी फोटोज लेने आज।
कब आएगी मुझे नहीं मालूम। उसकी 6 बजे की बस है। तो ठीक है, वो जब तक नहीं आती हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हेलो हेलो। चल मैं लाता हूँ तेरे पैसे, टेंशन मत ले तू। डाला पैसे। हाँ पैसे निकाले। तेरी वजह से गेम खराब हो गया फिर से। चल अबे चलना। क्या कर रहा है, चलना। अरे अरे मेरा कार्ड रह गया एटीएम में, मैं लेकर आता हूँ। अभी चलते हैं साथ में। आप क्यों चलेंगे, मैं लेकर आता हूँ ना। अरे बुलाना, हम भी चलते हैं साथ में। अरे इस गेम में मेरा हाईएस्ट स्कोर 80,000 पॉइंट्स है। बीट करके बताओ। चैलेंज है। अरे मैं 2 मिनट में आया। ठीक है जा जल्दी आ। बैठ जा। क्या हुआ? आशिकी चढ़ गई है मुझे। क्या? हाँ वरना तुम्हें तुम्हारे भाई से बचाने की कोशिश क्यों करता। वो कमीना यहाँ तक आ गया। तुम्हारे चक्कर में मार मार के देखो क्या भूत बना दिया मेरा। तुम्हारी तरह है वो भी, अपनी बहन को ना कंट्रोल में करना चाहता है। एक्सक्यूज मी मैडम, पर आपके कहने पर मैं निक्की के बॉयफ्रेंड से मिल लिया। हाँ, बड़ा असर होता है ना मेरी बातों का।
अरे मेरी छोड़ो, पर आपके भाई की बातों पे इतना असर हुआ है कि देखो मार मार के बंगू बना दिया मेरा। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ तक आ जाए। अबे यहाँ से चले, पहले यहाँ से निकलते हैं हम पहले। भैया जी, ओ ऑटो मास्टर भाग गया भैया जी। भाई उससे बात करके देखती। सब भाई तुम्हारे जितने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते ना। तुम क्यों नहीं बन जाते मेरे भाई? हाँ बनोगे? मेरी एक ही बहन काफी है और मैं तो तुझसे आशिकी के मूड में हूँ। हाँ फिलहाल ना इस प्रॉब्लम से निकल ले, फिर ना इसके बारे में बात करेंगे। और तुम्हारे भैया तो बोल रहे थे कि तुम्हारी शादी फिक्स है तुम्हारे बॉयफ्रेंड से और तुम भाग गए। बॉयफ्रेंड? पागल हो क्या तुम? विक्की भैया के होते हुए मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? अरे तो सच सच बताओ, आखिर तुम्हारी स्टोरी है क्या? तो तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारे लिए मार खाई है मैंने, इतना तो बनता है। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ एक्ट्रेस बनने के लिए, पर मेरी फैमिली इस बात को नहीं मानेगी। उनके लिए ये गंदा काम है और उनकी शान के खिलाफ। अरे तुम्हारा भाई, उनसे बात करके देखो इस बारे में, बताओ उन्हें कि ये तुम्हारा पैशन है। तुमने बात की ना भाई से? कैसा रहा? बात मानी उन्होंने? अरे देखो मेरी भी छोटी बहन है, मैं समझ सकता हूँ उनका गुस्सा, उनका तरीका गलत है पर इरादा बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए वो तुम्हारी छोटी बहन है, पर उसके अलावा उसकी पहचान क्या है? मतलब इंसान की पहचान उसके रिश्तों से नहीं, उसके अपने काम से होती है। वाह, बनेगी तू एक्ट्रेस, पक्का बनेगी। ऐसी डायलॉग डिलीवरी के सामने कोई भी एक्ट्रेस फेल है, तो बनेगी। मुझे जो बनना है ना, वो मैं या तुम नहीं, तकदीर डिसाइड करेगी। अभी हम चलें यहाँ से कि और डायलॉग मारने हैं? एक मिनट, हम? तुम क्यों चलोगे मेरे साथ? देख मेरी शक्ल देख, इतनी मार खाई है मैंने, फ्लर्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जब तक तू इस शहर में रहेगी तेरा भाई मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ओह, तो तुम मुसीबत को जड़ से मिटाने आए हो? मैडम जी अब यही एक तरीका है, तुम्हें छोड़कर मैं वापस आऊंगा। जब तू ये शहर छोड़ देगी तेरा भाई मेरा पीछा छोड़ेगा। बात तो ठीक है, पर मेरे फोटोज? अरे ईमेल कर दूंगा मैं तेरी फोटोज। अभी हम चले यहाँ से। हाँ तो ठीक, चलो चलो। एक लौंडा संभाला नहीं क्या तुझसे? भैया जी, मोबाइल पे गेम खेल रहा होगा ये। बहना उसी के साथ होगी, वो मिल गया तो बहना भी मिल जाएगी, समझे? भैया जी, हमको क्या पता है कहाँ गए। बस डेपो, उस लड़के को बोल के गई थी कि आज शाम को वो मुंबई जा रही है, पर जाने नहीं देंगे हम। चलो बैठो, और सुन तू उसका यहीं पे इंतजार कर, ठीक है? चलो भाई वो पैसे दे दीजिए पिज्जा के। पैसे चाहिए तुझे? पैसा मांग रहा है। यही रास्ते से आएंगे हो, गाड़ी ऑटो बाइक जो भी हो सब चेक करो। भैया काम करो, फटाफट यूटर्न मार लो। अब क्या हुआ? हम उल्टे रास्ते से क्यों जा रहे हैं? पीछे भैया को कैसे पता कि हम बस स्टॉप जा रहे हैं? और क्या रही हो? अगर मैं नहीं बताता ना तो भैया मुझे जान से मार देते। डरपोक हो तुम। अब क्या करेंगे? वो तो सबसे पहले बस स्टॉप पहुंच जाएंगे। हमें एक शॉर्टकट पता है, उनकी गाड़ी से भी पहले पहुंच जाएंगे। बोलो तो ले चलें? अरे अच्छा, ले ले, वहीं से ले ले, जल्दी ले ले। हाँ ले चलते हैं। अरे ये तो कच्चा रास्ता है। अरे यही तो शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे बस। हाँ चलो। शॉर्टकट्स होते ही थोड़े डाइसी से, और ऊपर से ऑटो का क्या भरोसा, ना जाने कब कहां साथ छोड़ दे। कई बार क्या होता है कि ऑटो मीटर से चल तो बढ़ता है, पर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते काफी महंगा पड़ जाता है। भैया वो स्कोर कहाँ पहुंचा था आपका? हमें स्कोर क्या कर रहा है? सब धन्यवाद विक्की भैया, पर हमने ये पैसे के लिए नहीं किया। अगर वो हमारे गांव में होते ना तो जिंदा मार देते ऐसे लोगों को। अच्छा जयराम जी की राम राम राम। वो देखो, भैया को कुछ हो रहा है।
चलो चलो जल्दी देखो। अरे भैया जी उल्टी 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 हो रही है इसको, उल्टी। क्या हुआ आपको? यार पेट थोड़ा गड़बड़ा रहा है। देख कोई जगह होगा यहाँ उधर हल्का होना। कहीं नहीं है। छोड़ दिया तूने यार। जा जा ऐसा ढूंढा उसको। बेल्ट लगा ले। क्या? फिर से क्या? सीट बेल्ट लगा ले। वैसे तुझे बड़ी फिक्र है मेरी सेफ्टी की। तेरी सेफ्टी के चक्कर में तो लग गई मेरी। अच्छा लड़का है तू। तू भी ठीक ही ठाक है। अच्छा बताओ तुझे। ऐसे टच मत कर, प्यार हो जाएगा। चुपचाप गाड़ी चला, बस निकल जाएगी। और प्लीज अब थोड़ा जल्दी चलाने की कृपा करेंगे। हाँ हाँ चला रहा हूँ। अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स पीछे रह गई हैं। नाउ ऑल विल बी वेल, डोंट वरी। हाँ देखते। अब क्यों रोकी तूने? ये क्या हो गया गाड़ी? तूने नहीं रोकी। ऑल विल बी वेल। जा देख। बाहर चलो, बाहर। इधर चलो। चलना। हाँ रुको रुको, बस मैं अब और नहीं चल अभी 3 किलोमीटर और है। नहीं मैं थक गई हूँ, बस 5 मिनट रेस्ट कर लेते फिर पक्का चलते प्लीज। तुम्हारे भैया और कंपनी प्रकट हो गए ना, तो उनको भी यही बोल देना। क्या क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, तुम्हें जो समझना समझो। तुम्हें बस में उतारने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। शक बेशक है चांस, love by chance। लीजिए मैडम, आ गई आपकी मंजिल। मैं क्या सोच रही थी कि दिल्ली से फ्लाइट करके चली जाओ, वहाँ तक तो मुझे छोड़ आओ। वैसे भी भैया और उनके बंदे यहाँ पे पहुँचते होंगे। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं साथ में चलता हूँ मुंबई। वहाँ भी तो कोई भैया से बचाने के लिए चाहिए होगा ना। नहीं अब वहाँ पे मेरे फूफा जी हैं, एक बार उनके घर पहुँच गई ना फिर नो टेंशन। अब बातें बंद करो, बस की सीट बुक है, उसमें जाओ और भैया को मैं देख लूँगा। ये क्या है? पूरा फोलियो तो नहीं ला सका, कुछ फोटोज हैं, तुम ले जाओ, ऑडिशंस में काम आएगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं पट जाऊंगी? नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारे ऊपर अभी भी हीरोइन बनने का भूत सवार है। जब तक तुम मुंबई नहीं पहुंच जाती तुझे कुछ और नहीं दिखेगा। इतनी भी मतलब ही नहीं हूँ मैं। आई कैन सी कि तुमने मेरी बिना किसी मतलब के इतनी हेल्प की। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। थैंक यू अंगद। छोड़ ना, जब तू बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएगी ना, तो हमारी स्टोरी टीवी पे बताइयो, मैं देखूंगा। अच्छा सुनो। क्या? मेरी एक बात मानोगे? निकी के बॉयफ्रेंड को अप्रूव कर दो। कम से कम एक बहन का भाई तो अंडरस्टैंडिंग है। जाओ, तुमने कहा और कर दूंगा, बट तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? रुक जाओ। बस चलने वाली है। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। बाय। अंगद ने तो अपना काम कर दिया। निमित अभी मुंबई के लिए निकल पड़ी। जैसे आपने सोचा वैसे एंड नहीं हुआ। कभी लाइफ में होता भी नहीं, क्योंकि अनलाइक फिल्म्स
लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स होती हैं। लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा, ओ लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा, ओ हैप्पी आवर में चांस लगा, इनफैचुएशन रोमांस लगा, वाइन का टांका देसी ठर्रे से, पिस्टल का दिल लोकर छर्रे पे, ओ गाउंडी छोरा दिल की ही चिक पे, ओ चांस मारे थिन भी थिक पे, शक बेशक है चांस, लव बाई चांस, ओ लव बाई चांस, लव बाई चांस, ओ लव बाई चांस। गिव एंड टेक है इश्का विश्का, चांस का रोल है बड्डा, अरे हार्ट की सुनियो ब्रेन ना चुनियो, कहीं खाई कहीं गड्ढा, ओ क्रश था जिस पे वो खास लगा, कभी ट्रू लव भी यारा घास लगा। तुम गई नहीं? अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम चलोगे? हाँ हाँ चलूंगा, अंदर आओ। ये सब भैया ने किया? हाँ, उन्हीं की कृपा है ये। अब क्या? दोनों साथ में चलेंगे मुंबई और स्ट्रगल करेंगे। तुम्हारे टैलेंट को मैनेज करने वाला भी तो कोई चाहिए होगा ना वहां पे। पर साले का क्या करेंगे? क्या बोल रहे हो? अरे मतलब मेरे साले साहब का क्या होगा? लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा, ओ लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा। आप मेरे पीछे मत आना, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। फुल फिल्मी है तू। एक बार भैया हमें मुंबई में ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे ना, फिर हम वहां चलेंगे। और मैंने कहा था ना कि एक बार फूफा जी के घर पहुंच गए फिर नो टेंशन। सही बंदी है। बाय द वे, तुमसे तू पे आ गए फिर से। अरे मैं तो बस यूं बोलते बोलते। तू ही बोला कर, अपना सा लग। अच्छा, तो तू मेरी फोलियो की पेमेंट कब कर रही है? आई कैन पे इन काइंड, ऐसे तो नहीं है मेरे पास। मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। पहले तो मुंह पे ताले लगे हुए थे ना। कोई बात नहीं, अभी बोल दो। बेटर लेट देन नेवर। तो तू बोल देती, हर बार लड़कन क्यों बोले? तुम लोगों के पास इतने ऑप्शंस कहाँ होते, तो पहले इनिशिएटिव तो तुम्हें लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट फेयर। एक बार तो ये रूल टूटना ही चाहिए। चलियो थमियो ना, नैन लड़ गए टिचकू टिचकू, हाँ और यस का ये चक्का
I love you. बेशक है चाँद, love by chance. पर मैंने तो कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। लव यू टू। ऐसा ही होता, हम पीछे किसी और चीज के होते और मिल कुछ और जाते। नमिता ने सोचा कि वो मुंबई जाकर हीरोइन बनेगी, पर किस्मत ने उसको एक साथी दिया, उसकी जर्नी की। अब दोनों ने लव को एक चांस दे दिया, अब देखते हैं कब तक निभा पाते। ड्रीम लाइफ। NV1000 presents Bindas Love by Chance, co-presented by Delica, powered by WeChat. अगर आप इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो you can get hold of us on Twitter @BindasTV #LoveByChance.